भैया के जो वकील हैं अशोक शर्मा जी, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जो कि उन्होंने अपनी पीड़िता के बारे में बताया है कि किस तरह के जो है उन्होंने वहाँ पे मुद्दे रखे थे और हमारी पीड़िता किस तरह की थी और वो एजुकेटेड नहीं थी या फिर कैरियर बनाने के लिए निकली थी, इस वजह से कॉम्प्रोमाइज किया है। तो इस तरह की जो चीजें उन्होंने कही है, उनका कहना ये है कि दो तरह का रेप होता है। एक तो होता है कि प्रोमिस करके रेप, एक रेप करके प्रोमिस। तो ये जो रेप हुआ है उसका रेप करके प्रोमिस हुआ है, यानी कि पहले उन्होंने रेप किया है भव्या का, उत्तर कुमार जी ने, और फिर उसके बाद जो है प्रोमिस किया है, यानी कि मैं तुम्हें लीड रोल दूंगा और ये दूंगा, ये चीज इनकी कहना है। अब मैं इन्हीं की बातों पर अगर कहूँ तो लीड रोल, एक बात बताइए, आपका रेप हुआ, ठीक है, आपका साथ शोषण हुआ, तो 5 साल तक तो नहीं हुआ ना। अगर आपको हुआ था तो वो जगह छोड़ देनी चाहिए थी आपको, तो आपको प्रोमिस पे टिकना नहीं चाहिए था अगर आप कैरियर के लिए गई थी। अब इनका कहना ये है कि लड़की जो है उस टाइम पे उम्र कम थी, यानी कि 19 साल थी, और हमारी जो लड़की थी एजुकेटेड नहीं थी, वो मात्र 11वीं 12वीं पढ़ी हुई थी और वो कैरियर बनाने के लिए निकली थी। जब उसके साथ में कैरियर बनाने के लिए गई तो वो वहां पर उसके साथ में पहले जिसमें ऐसा कुछ हो गया, फिर उसने जो उत्तर कुमार ने उसको प्रोमिस करा कि मैं तुम्हें ऐसे गाने दूंगा, मैं तुम्हें लीड रोल दूंगा, और जज साहब के सामने जब ये सबूत रखे गए तो उन्होंने ये कहा कि क्या प्रोमिस करके जब ये हुआ तो लीड रोल, फिर इसका मतलब तो आपको लीड रोल नहीं मिला, तो इस वजह से बलात्कार का केस लगाया। तो लड़की वहां पे घूम गई, क्योंकि जब भी बेल मिली है जज साहब भी उस चीज को देख करके तब करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि बेल मिली है और हम ट्रायल पे हैं तो हम सबूत रखेंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि जाति को लेकर के भी, और जो हमारी लड़की है वो एजुकेटेड नहीं थी जिसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमारी लड़की की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जिस दिन रेप हुआ है उसको तारीख का नहीं पता है, वो उसे नहीं पता था आने वाले समय में मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी। भाई रेप तो रेप होता है, उसकी तारीख दिन इंसान जिंदगी में नहीं भूल सकता, भगवान कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो। जो रेप होता है वो रेप ही होता है, दुनिया हिल जाती ऐसे, लेकिन वो उसकी मर्जी का था तो उसे रेप नहीं कहते। वो आपसे संबंधी से जो कुछ हुआ इनका आपसे वो हुआ जो भी। और एक बात, वो 5 साल चला है, ठीक है, अगर मान लिया चला भी है तो 5 साल चला है, 5 साल तक लड़की, या 3 साल या 5 साल जो भी है, वो कहाँ थी जब तक का, क्या वो इतने बाद, वो उस टाइम पे शोषण उसका लालच था, इतने बाद जागी उसके, मतलब 5 साल के बाद पता चला ये जो संबंध बन रहे हैं ये शोषण, ये संबंध नहीं है, ये शोषण हो रहा है, मतलब इतने सालों के बाद पता चला है। बहुत दिमाग लगाया, इतनी चतुर चालाक लड़की है ना वो, उसकी शिकल पे लिख रहा है कि कितनी चालाक है, लेकिन चालाक बोलने से नहीं, वहां पे एविडेंस ये जो कि कुछ भी नहीं था इनका। अब इनका कहना ये है कि हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे हम कि बेल नहीं मिलनी चाहिए थी, और हम अपने सबूतों को रखेंगे, हम अपनी लड़की का वो रखेंगे, पक्ष विपक्ष जो भी चीजें हैं। अब इनसे क्या है, ये कहाँ कहाँ घूमे, इनका कहना ये है कि बलात्कार का कोई भी गवाह नहीं होता, क्योंकि जो बलात्कारी होता है वो हमेशा ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ कोई ना हो, कमर चार दीवारी के अंदर होता है, ना कि वो उजागर में बलात्कार होता है। ये चीज इनका कहने का मतलब है। मानते हैं भाई चीज ठीक है, इन चीजों में आदमी यही चीज देखता है, लेकिन उसके बाद में फिर आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, प्रोमिस कर लेता है। ये चीजें उसने लड़की ने कहना, हमारी जो लड़की है उसने कहने की भी कोशिश करी थी किसी आसपास, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है, तुम उन पर कुछ नहीं हो सकता उसका, और तुम्हें खुद ही शांत होगा, इस वजह से मैं शांत बैठ गई थी। इनका ये कहना था। शांत बैठने का मतलब ये होता है कि ठीक है, एक बार आपके साथ हो गया तो आप दूसरी बार वहां नहीं जाने का, अगर जबरदस्ती हुआ, अगर आपके पीछे पावर, आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती और ये बहुत पावरफुल आदमी है, तो आप क्या दूसरी बार वहां पर जाओगे? मैं जनता से ये पूछना चाहती, क्या किसी के साथ कोई घटना हो, क्या आप लोग वहां पर चले जाओगे? और ये 4-5 साल तक वहां पर कंटिन्यू चलता रहा इनका मामला। तो इनका वकील का कहना है ये, और जज साहब ने भी ये कहा, इस चीज को बोला कि भाई उनसे भी तो सबूत, ये चीज मांगे। इनका ये कहना है कि 5 साल तक का, अब कमरे चार दीवारी के अंदर जो चीजें हुई हैं, और ये यहाँ पर जो इसने कहा कि मैं वहां पर गई थी, मैंने लोगों से कहा, उन्होंने कहा क्या वे लोग कहेंगे आपके सामने आकर के? क्योंकि जो इंटरव्यू में सवाल बहुत अच्छे पूछे उन्होंने भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से, कि ये बताओ कि क्या, फिर उन्होंने पूछा कि जो वे लोग हैं जिनके सामने इसने ये कही थी, क्या वो लोग सामने आएंगे? उनका वे नहीं आने के, फिर कैसे मानेंगे? क्योंकि हम कोशिश करेंगे। अरे भाई कोशिश से कोई ना होता है, ये चीजें हर चीज का सबूत चाहिए। अब इनका ये है कि डिजिटल वाली जो चीजें आई, यानी कि फोन की वो हो, चैट हो, लोकेशन हो, तारीख हो, कोई तो चीज होगी।
साबित करने के लिए डिजिटल चीजें अब वो करो ना। लेकिन वो लड़की के पास कुछ भी नहीं था, उनका पता नहीं था ना कि आने वाले समय में मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे ये पता होता कि मेरे सामने आगे जाकर मुझे ऐसी चीजें होगी तो मैं शायद रखती। तो यानी कि साफ पता चल रहा है कि लीड रोल नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। अगर उसको ये चीजें होती तो पहले से सारी चीज नोट करके रखती। अब लीड रोल नहीं मिला तो इसने जो है संबंध का शोषण में बदल दिया कि मेरा शोषण हुआ है। कितना बड़ा लालच, मतलब यानी कितना बड़ा उसका जो है इसने कैरियर खराब करने का ठप्पा लगाया है। इस लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा। इनके वकील भी, मैं ये सोचती हूँ यार, केस लेने वाला भी नहीं सोचता कि तुम किस तरीके का केस ले रहे हो। पीड़िता है, मैं मानती हूँ लड़की की सुनवाई होती है, लेकिन कम से कम इतना तो सोचो कि लड़की का 5 साल तक शोषण करवा लेगी। वो इतना कुछ बोल रही है, वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं क्योंकि उसे दो डरा धमका कर कोई कर लेगा, या कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसने तो वो चीज भी नहीं कही कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। और कुछ नहीं मिला तो फिर जातिवाद का भी कर दिया। अब तो खैर योगी जी ने जातिवाद वाला खत्म ही कर दिया, लेकिन यहाँ अपने आप ही अपनी जाति को बार 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 उस चीज को लेकर के ऐसी एक्ट लगा करके क्या हासिल होगा। कोई नहीं जातिवादी का वो सब बहुत सारे अंतर हो चुके हैं पहले से, अब में धरती आसमान का अंतर है। अब भाई इन्होंने जो लीड रोल जो वो है ना एफआईआर का, वही करा कि मुझे पता होता था तो मैं डेट, उसमें जो एफआईआर करी ना इसने डेट नहीं लिखवाई। वो मेन पॉइंट था जिसकी वजह से वहां पर उसको बेल मिली है उत्तम कुमार जी को, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमें वो बताओ कि जिस दिन आपका रेप हुआ था और जिस दिन आपने एफआईआर करवाई थी, क्या उस एफआईआर में लिखा था ये चीजें। तो वहां पर जो है इनका केस जो है बिल्कुल कमजोर पड़ गया। और उनका कहना ये है कि भाई जब तारीख ही नहीं लिखी गई, अब बाद में पहली चीज होती तो फिर ये लिखवा देते उस चीज को, लेकिन इसने जब एफआईआर करवाई उसमें डेट मेंशन होनी जरूरी थी शोषण वाली। तो इनके पास वो डेट नहीं थी, कोई चैट नहीं थी जिसमें आपको पता होगा जब पुलिस वाले किसी उसको उठाते हैं ना तो उस टाइम पे फोन सबसे पहले लेते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं, विकास बालियान ये कह रहा है कि फोन कंटिन्यू चल रहा है, वीडियो डल रही है, भाई आईडी कई फोनों में खुली रहती है, घर के सिस्टम पे खुली रहती है। आप पुलिस वाले फोन भी ले जाएंगे ना तो सिस्टम पे जो आईडी होती है ना उससे वीडियो चल जाती है। तो थोड़ा आप जगह उसमें हो ना फील्ड में तो थोड़ा ज्ञान भी रखो, झूठे ज्ञान मत फैल लो। तो इस तरह की जो चीजें निकल करके आई है फिलहाल। और अभी इनका फिलहाल यही है कि हमने तो ट्रायल पे है ये, और अपने आप को वो ना समझे कि बेल पे बाहर आ गए तो कुछ नहीं होने वाला। यानी कि अभी भी जो अशोक शर्मा जी है वकील साहब जी, उनको ये उम्मीद है कि केस तुम्हारे फाले में जाएगा, हम सबूत इकट्ठे करेंगे, हम वो करेंगे। तो उनका ये भी कहना था कि बहुत सारी लड़कियां हैं लेकिन आने के लिए सामने कोई भी तैयार नहीं है, कोशिश करेंगे कि वो आ जाए। तो ऐसा इनका कुछ कहना है, लेकिन अब कितना है वो तो आपको पता ही है। सीरीज उसने बता ही दी है, जो सीरीज इन्होंने फेस करी है। इनके पास ना ही तो कोई चैट वगैरह, ना कोई मोबाइल वगैरह था, ना कोई इनके पास डेट थी। और वो कहते हैं ना इंसान के पास सबूत और लिखतम चलती है, बख्तम कभी नहीं चलती है, क्योंकि ऐसी जगह तो भाई जज साहब है, न्यायालय है, कोई ऐसे कोई ना किसी निर्दोष को दोषी बना देंगे। उन्हें तो हर तरीके से फैसला लेना है। और रही बात, उनका ये भी कहना था कि जो इनके जमानती थे वो बहुत महंगे थे, यानी कि 2 लाख के 2 जमानती थे, तो 2 लाख वाले। तो ऐसे में आदमी भाग करके कहाँ जाएगा, इसलिए उसको जमानत भी दे दी। इसी वजह से वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि जमानती जो थे वो 2 लाख वाले थे। और जो कि जमानत जो है इनकी 25 तारीख में बेल होगी थी, लेकिन आज रिहाई होगी, मंडे का दिन है, आज आज इनकी हो जाएगी। हो आ भी गए हो शायद घर पे, मैं क्योंकि वीडियो बना रही तो मुझे लगा शायद 3 बजे होंगे अभी फिलहाल। लेकिन ये कहाँ तक का ये था कि लड़की कैरियर बना गई, उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और 19 साल की लड़कियां क्या छोटी होती है, या 12वीं क्लास का पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं होता है। बताइए आप लोग कि 12वीं क्लास का जो बच्चा है वो इतना इंटेलिजेंट होता है। और ये खुद कह रही, जो लड़की घर से बाहर जा करके कैरियर बनाने निकल गई तो मुझे लगता है वो बहुत मजबूत लड़की है। वो लड़की ऐसा नहीं है कि बेकार घिगी बिल्ली है, उसे कोई भी पागल बना लेगा। वो हर तरीके से मैच्योर समझदार, क्योंकि बच्चा होता है बाहर जा भी नहीं सकता, उसके अंदर डर होता है, लेकिन वो मैच्योर लड़की थी, बालिग थी, नाबालिग नहीं थी। तो यहाँ हर जगह आपको देखना, मतलब आप जाकर A to Z ना जो चैनल है उस पर जाकर आप इस इंटरव्यू को देखना, आपको सब पता चल जाएगा कि इस वकील साहब ने क्या बोला है। क्योंकि जो मैंने उत्तम कुमार की तरफ की भी चीजें बता दी है और भव्या की तरफ की भी सारी चीजें बता दी कि इनके वकील ने क्या बोला है और उनके वकील ने क्या बोला है, किसके आधार पर बेल मिली है। क्योंकि जितने मैंने आपको इनके वो चीज बताए ना वो सब के सब जो है
सबूत नहीं थे, और इनके पास जो है सबके सब सबूत थे, जिसकी वजह से उसको बेल मिली है। और इसने बताऊं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब केस इस तरह का होना चाहिए कि इसने झूठा जो केस लगाया है ना, मान हाई का अगर करना चाहेगा तो उत्तर कुमार कर सकता है इस पर। लेकिन अभी केस चलने वाला है, आगे आगे देखना क्या है क्या नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और सच को कभी पराजित नहीं किया जा सकता, ये चीज़ आप मान लीजिए। सच सच ही होता है, ठीक है, कितना बगलाने की कोशिश कर लो आप, कितने करने की कोशिश। और ये वो चीज़ कह रहे हैं कि विक्टिम जो है ना बहुत गरीब थे, और इस वजह से थोड़ा चुप रहे। कोई चुप नहीं रहता, अगर किसी के साथ गलत हुआ है ना, गरीब के लिए तो और लोग आवाज उठाने के तैयार हो जाते हैं, जनता साथ हो जाती है। आप इस चीज को के लिए कह रहे हैं। और एक बात बिरादरी की, बिरादरी तो भाई ऐसी चीज है कि आपके बिरादरी के लोग बराबर में बैठ करके खाना पीना खाते हैं, बराबर में काम करते हैं। हमारी वीडियो में इतने लोग कमेंट करते हैं आप ही के बिरादरी के, उनकी कमेंट्स बताती कि उनके संस्कार उनके विचार कितने अच्छे हैं। वो लोग भी उत्तर कुमार को कितना पसंद करते हैं। वो लोग भी ये कह रहे हैं कि उत्तर कुमार जी को फंसाया है, ये लड़की ऐसी है। इसके खुद इसके भाई ने, इसके पापा ने किसी का शोषण किया है, यहाँ तक की चीजें आई है सामने निकल के। इनके ही पड़ोस की लड़की ने, एक वकील है, उसको सारी चीजें बताई है कि भव्य के परिवार किस तरह का है। ऊपर से आप देख ही सकते हैं कि इतना फेमस चैनल होने के बावजूद भी वो मुंह लपेट के इंटरव्यू क्यों दे रही है। वो खोटा हटाओ ना, अपना दिखाओ ना चरित्र सारा। तुम्हारा पापा भी वो लगा रहा है मखोटा, उतारो उनके मखोटे, उतार फेंको सबके सब। और मेरे मानना ये है कि बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों को क्या कहना है इसमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताना दोस्तों। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दे, कमेंट कर दोस्तों।